प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया था, पिछली क्लासेस के अंदर, कि कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए लास्ट टाइम के अंदर। वो सारा इंट्रोडक्शन दिया था। बट आज से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 8 to 10 क्वेश्चन बनते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आने की टेंडेंसी रहती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, बट ये 8 से 10 क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं ये अगर हमें पता हो, हम उन टॉपिक को क्लियर कर ले, तो हमारा एक तो समय बचेगा। वो समय हम किस में लगाएंगे, फिजिक्स में या बायो में लगाएंगे। तो मैं टॉपिक वाइज ले रहा हूं। सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा है नोमेनक्लेचर, तीसरा है आइसोमेरिज्म, फोर्थ है मेरे पास रिएक्शन मैकेनिज्म, फिफ्थ है एल्कीन, एल्काइन, हैलोजन डेरिवेटिव्स और एल्काइल हैलाइड। नाइन्थ है अल्कोहल। अल्कोहल के बाद आता है ईथर, कार्बोनाइल कंपाउंड, इसमें आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। 13 पर एसिड डेरिवेटिव्स। 14 एमाइंस। ये सारे टॉपिक +1 से लेकर +2 तक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, जो होता है, वो सारा मैं इनको लिख रहा हूं। कहां से क्वेश्चन बनेंगे मैं बता दूंगा। एमाइंस, एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड में है फिनोल, एरोमेटिक ईथर, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, एरोमेटिक ईथर, फिनोल और एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे कि एरोमेटिक कार्बोनाइल कंपाउंड एसीटोफिनोन, बेंजल्डिहाइड, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यहां से ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये सारे टॉपिक कवर होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो +1 से लेकर +2 तक के टॉपिक हैं। ये सबसे पहले देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक क्वेश्चन आने की टेंडेंसी होती है। नोमेनक्लेचर में एक क्वेश्चन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक क्वेश्चन जो आता है वो कहां से बनता है, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड का आगे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं साइक्लिक कंपाउंड, असाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड का जब हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक, जब साइक्लिक कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें आता है एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वहां से एक क्वेश्चन बनने की टेंडेंसी रहती है। नोमेनक्लेचर में एक क्वेश्चन बनता है, आइसोमेरिज्म में भी एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। रिएक्शन मैकेनिज्म ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको अगर हम अच्छे से क्लियर करते तो बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर सब चीजें आ जाती है। और इससे जो क्वेश्चन होते हैं 2 to 3 क्वेश्चन बनने की टेंडेंसी रहती है। हालांकि रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं वो इधर से भी बिलोंग करते हैं। मान लिया रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में होती है,
तो वो हम यहां भी पढ़ते हैं और यहां भी पढ़ते हैं। अगर यहां हम डिटेल से पढ़ लेते हैं तो यही हमारा क्वेश्चन होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। ये तो रहा, यहां तक हो गए एक क्वेश्चन, 2 3 3 और 3 6 क्वेश्चन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बहुत कम, हेलोजन डेरिवेटिव, एल्काइल हैलाइड। इनमें से 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन जो होता है वो आता है नेम बेस्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, किसी नेम बेस्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म उस पे आता है। अल्कोहल से भी बनने के चांस रहते हैं, एक क्वेश्चन अल्कोहल में से आ सकता है। कार्बोनाइल कंपाउंड, यहां से एक क्वेश्चन आता है कार्बोनाइल कंपाउंड। ये हमें टॉपिक ज्यादा क्लियर करने चाहिए। कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड में से, एमाइंस में से भी एक क्वेश्चन बनता है। ये अमाइन वाला क्वेश्चन यहां भी कवर हो जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। कैसे आएगा पूछ लेंगे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ एमाइंस, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो क्लासिफिकेशन से लेकर यहां तक एरोमेटिक कंपाउंड तक हमें, अगर रिएक्शन मैकेनिज्म हमारा अच्छा है तो नीचे का पार्ट ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आता है, आइसोमेरिज्म से, रिएक्शन मैकेनिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और बाकी एल्केन एल्काइन में से इसमें सिर्फ वो टॉपिक पढ़ने हैं जो मैं बताऊंगा, जो सिर्फ रिलेटेड होता है मैकेनिज्म से या नेम बेस्ड रिएक्शन से। हेलोजन डेरिवेटिव में भी बहुत सारी रिएक्शन है, बट जो रिएक्शन हमें मैकेनिज्म पे बेस्ड है वही आती है, क्योंकि नीट के एग्जाम में सारा मैकेनिज्म का पार्ट होता है। अल्कोहल में से क्वेश्चन आना, ईथर में से भी इतना नहीं होती रिक्वायरमेंट। कार्बोनाइल कंपाउंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन आने की टेंडेंसी, अगर क्वेश्चन 10 आते हैं तो यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ रिएक्शंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। एसिड डेरिवेटिव्स जो है, एसिड डेरिवेटिव हमारे पास एसिड डेरिवेटिव ईस्टर हो गया, एमाइड्स हो गए, ईस्टर, एमाइड, एसिटाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, ये 4 हमारे जो होते हैं उनमें से 1-2 नेम रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारी कॉमन रिएक्शन होती है। एमाइंस में से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमाइंस होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो ही आती है, आइसोसाइनाइड टेस्ट वगैरह और कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स, और ये सारे आते हैं। तो हम टॉपिक वाइज इन सबको कवर करेंगे, इनमें से एक बताएंगे। हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ क्वेश्चन बताएं, क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें से एक क्वेश्चन कहां से बनेगा। नोमेनक्लेचर में से आइसोमेरिज्म बहुत बड़ा है, आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के फिर 5 पार्ट है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट हैं, फिर उन 2 पार्ट के फिर 2 पार्ट है, तो ये बहुत डिटेल में हो जाता है। हम वो टॉपिक लेंगे जिसके अंदर क्वेश्चन आने की टेंडेंसी 95% से ऊपर होती है, वो लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगली क्लास के अंदर हम ये टॉपिक कवर लेंगे। मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करो, ताकि सब बच्चे जो हैं, जिसको भी, जो बच्चा प्रिपरेशन आपने पढ़ ली, तो आपके आगे वाला जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, आपके फ्रेंड कोई भी है या आपके रिलेटिव है, उसको भेजो और इसको शेयर करो। थैंक यू।